अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, ना इतनी अच्छी हिंदी है, पर ये कुछ ज़रूरी बात है कि मैं शुरू करूँगा इससे कि ये खुतबा हुआ था कुवैत के अंदर, नासिर खन्ना मस्जिद जो है सालमिया के अंदर, उसके अंदर। तो उन्होंने बात ऐसे शुरू करी थी कि एक साहब थे, तो वो काम के सिलसिले में कहीं जाने वाले थे। तो सुबह फजर की नमाज के लिए गए तो इमाम साहब से मिले। तो इमाम साहब से कहा कि मेरे लिए दुआ करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह से काम के सिलसिले में कहीं दूर जा रहा हूँ। तो खैर इमाम साहब ने कहा अल्लाह आपको कामयाब करे। तो वो साहब निकल गए अपना घर से खाना लेके। कुछ दूर गए होंगे कि उनको भूख लगने लगी, और जो घर से खाना लाए थे, तो घर से खाना जो लाए थे उसको खाकर कुछ देर उनकी आंख लग गई। जब उनकी आंख खुली तो वो क्या देखते हैं कि एक लंगड़ी चिड़िया है, लंगड़ी चिड़िया, उसको एक नॉर्मल चिड़िया खाना खिला रही थी। तो उनके दिमाग में ये ख़्याल आया कि या अल्लाह तेरी क्या करामत है या तेरा क्या रहम है कि रिस्क तो तूने दिया है, और रिस्क तूने दिया है, जब तूने पैदा किया है तो रिस्क भी तू ही देगा। और इसी ख़याल से वो साहब वहीं से ही वापस हो गए कि जब अल्लाह ने पैदा किया है तो रिस्क भी वही देगा। खैर खा आके वापस आ गए, और शाम को फिर वो जब नमाज के लिए गए तो फिर उनकी मुलाकात उन्हीं इमाम साहब से हुई। उन्होंने दरियाफ़्त किया कि भाई आप तो इस तरीके से बाहर जाने वाले थे काम के सिलसिले में। तो उन्होंने वही किस्सा जो है उनको पूरी तरीके से सुनाया कि मैंने ये देखा। तो मैंने फिर सोचा कि अल्लाह पाक ने जब पैदा किया है तो रिस्क भी वही देगा, कि जब एक लंगड़ी चिड़िया को रिस्क मिल सकता है तो मुझे भी मिलेगा। अल्लाह पाक ने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो वो इमाम साहब ने उनसे कहा कि आपने जी सीख तो ली, पर गलत सीख ली कि हर मुसलमान को इस तरह होना चाहिए, वो चिड़िया होना चाहिए कि जो खाना खिलाती है, ना कि वो चिड़िया जो खाना खाती हैं। तो हमको जो है मेहनत कश बनना चाहिए, ना मतलब कि किसी की रह गुज़र पे या किसी के देने पे हमको मतलब उस पर डिपेंड करना चाहिए। मतलब हमको मेहनत करनी चाहिए। बेसिक कहने का मतलब ये है कि हमको मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो मेहनत करनी चाहिए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आदमी मांगने के लिए आया था तो उन्होंने उसको लाके कुल्हाड़ी दी थी कि जाके ये लकड़ियाँ काट और इसको बाज़ार में बेच। चाहते तो कहते कि ये इसको कुछ दे सकते थे कि ये कुछ असरफियाँ हैं या कुछ पैसा है दे दो, नहीं, पर उन्होंने उसको मेहनत करने के लिए कहा। तो आज का जो मुसलमान है ना, वो मुसलमान के बहुत सारे वो भी हैं, मैं एक बात कहूँगा कि पर स्पेशली कहते हैं चाहूँगा कि मुसलमान जो हैं वो इस कदर मतलब निकम्मा हो गया है एक तरीके से, कि मैं इसलिए अपने एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यूपी से आता हूँ, जो कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता है। और हमारे मौलाना हैं वो इस तरह का दिमाग में भरे देते हैं कि भाई अल्लाह पाक ने पैदा किया है तो वही रिस्क देगा। बिल्कुल रिस्क देगा। जब तक आप खेत में दाना नहीं डालोगे तो तब तक रिस्क कैसे देगा अल्लाह पाक? ठीक है, अल्लाह पाक ने ये तो नहीं कहा है मतलब कि आप बिल्कुल करो ही नहीं, आप घर पे बैठे रहो और आप कुछ करो नहीं और आपको रिस्क मिलेगा। आप हर सूबे में जिसमें भी हैं उसमें बेहतर करने की कोशिश करें। कि एक हदीस और है कि जिसको मैं कहना चाहूँगा कि जब किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऊँटों के बारे में, क्या अल्लाह पाक इन ऊँटों को हम खुला छोड़ दें या फिर अल्लाह के लिए, या फिर क्या करें बताइए इसमें? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन ऊँटों को बांध दीजिए और उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़िए। ठीक है, तो ये हमारा तरीका ही यही होना चाहिए कि पहले हम हर सूबे के अंदर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेहनत हो, चाहे हमारी कमाई का ज़रिया हो या कुछ भी चीज़ हो, तो उसमें हम अपना 100% देने की कोशिश करें। और 100% देने के बाद तब अल्लाह से तवक्को रखें कि अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर करेगा। उसके बाद छोड़ेंगे। अब वो अल्लाह पाक आपके लिए जो भी लिखा है वो बेहतर, पर यह है कि बिना करे ही आप
یہ امید کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ ہم کو رزق دے یا ہم کو کچھ کرے، یا تو یہ تو بہت ہی مطلب ناانصافی ہوگی۔ آپ پڑھائی کرتے ہیں تو اچھی بیسٹ سے بیسٹ پڑھائی کریں، کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں اپنا 100% دیں، کام کرنے کے لیے 100% دیں، مطلب یہ نہیں کہ کام چوری امانت میں خیانت بالکل نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی ملتا ہے، جو بھی اللہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے بہتر کرے گا، تو بنا کرے تو کچھ نہیں ہونے والا نا۔ تو آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ محنت کریں، ہم کو مانگنے والا نہیں، ہم کو کھانے والا نہیں، ہم کو کھلانے والا یا دینے والا بنانا چاہیے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دینے والے بنیں، نہ کہ مانگنے والے۔ تو بس اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنے جس بھی صوبے میں جس طرح کے اس میں ہیں، اس میں آپ 100% دیجیے، 100% دیجیے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے آپ اس چیز کی توقع رکھیے کہ اللہ پاک اس میں بہتر کرے گا، اور بہتر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تو ایسا کوئی آدمی آج تک نہیں ملا کہ جس نے محنت کری ہو، ہارڈلی کوئی ہوگا کہ محنت پر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک لے کے بھی آزماتا ہے اور دے کے بھی آزماتا ہے۔ تو اب اپنی طرف سے پوری کوشش کریے کہ ہم بیسٹ کریں اپنی اس میں، ہر چیز میں، چاہے آپ رشتوں میں، چاہے آپ کسی کام میں، کوئی بھی چیز ہے۔ تو یہ حدیث ہے نا، اونٹ والی حدیث، یہ ہر جگہ فٹ ہوتی ہے کہ ہر جگہ آپ بہتر کریے، بیسٹ دیجیے، اور اس بیسٹ دینے کے بعد پھر امید کریے کہ اللہ پاک آپ کے لیے خیر و برکت کرے گا انشاءاللہ۔ مطلب یہ بہت چھوٹا سا ہے، مطلب میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کام کریں بالکل، ٹھیک ہے، ہر چیز میں کام کریں، جہاں بھی ہوں 100% دیں آپ کا۔ اور کچھ ایک مسئلے ہیں جو میرے دماغ میں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا، تو وہ فیوچر میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔